आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया आम बजट, आयकर दाताओं को बड़ी राहत। 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा। केंद्रीय बजट को विपक्ष ने नकारा, सत्ता पक्ष ने किया पलटवार, कहा मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस। झामुमो ने केंद्र से फिर मांगा 1,36,000 करोड़ रुपए। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कल पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में इस मुद्दे पर लाया जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव। और प्रयागराज से बोकारो जा रही बस हजारीबाग में दुर्घटनाग्रस्त, कई यात्री घायल। खूंटी में स्कूल बस ट्रक से टकराई, कई बच्चे चोटिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का पूर्ण बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्चे करने की शक्ति को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होगी। वित्त मंत्री ने बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकर के नए स्लैबों की घोषणा की। In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. बजट में जन कल्याण के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट की घोषणा की गई है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख की गई। बजट में MSME के लिए लोन की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ करने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पहली बार उद्यम करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत देश में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का ऐलान भी बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्र को फिर से चालू किया है। वित्त मंत्री ने सभी जिलों में कैंसर केंद्र स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। अगले 3 वर्षों में कैंसर के इलाज के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों की बुनियादी सीमा शुल्क से छूट मिलेगी। सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक के विस्तार की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। बजट में खनन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की भी घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नीति लाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें भी जोड़ी जाएंगी। सरकार ने तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह लाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय बजट को कांग्रेस ने असंतुलित बताया है। पार्टी सांसद मनीष तिवारी ने दिल्ली में कहा कि यह बजट केवल बिहार पर केंद्रित है। ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है? आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क का जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। इस पर भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। बजट 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हर आम आदमी उससे जुड़ा हुआ है, हर नागरिक उससे जुड़ा हुआ है और अपने मूलभूत आधारभूत संरचना का वो आकांक्षा होता है। जिस प्रकार से कांग्रेस की मानसिकता देखने को मिल रही है, साफ नजर आ रहा है कि उसको आम लोगों से, भारत के नागरिकों से कोई दूर दराज तक मतलब नहीं है। रामगढ़ जिले में PM जनमन योजना के तहत 2 दर्जन सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार ने PM जनमन योजना के तहत जनजातीय कल्याण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल करते हुए दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को सड़क, जल, स्वास्थ्य, दूरसंचार, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध प्रदान करने के लिए महाअभियान की शुरुआत की है। इस महाअभियान के तहत रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने और विकास की योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 2 दर्जन सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर केंद्र सरकार से बकाये 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की है। दुमका में पत्रकारों से बातचीत में विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि कल पार्टी के 46वें स्थापना दिवस समारोह में भी यह मामला उठाया जाएगा और इस पर राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड अपना अधिकार लड़कर लेना जानता है। एक मेजर एजेंडा होगा ये, क्योंकि निरंतर सरकार और आप सभी देख रहे हैं कि हेमंत जी इस बात को कह रहे हैं और दिल्ली भी जाकर के अपनी बातों को उन्होंने रखा है और मैं समझता हूं कि एक ठोस निर्णय इस 2 तारीख को हम लोगों को सुनने को मिलेगा, उनकी तरफ से आएगा। हक अधिकार की लड़ाई हमेशा संचालक रंगना इंटायर झारखंड में हुआ रहा है और हक अधिकार जब देने में किसी को परेशानी होती है तो लड़के लेना झारखंड मुक्ति मोर्चा बलिभाती जाता है। हजारीबाग में रहकर पढ़ाई करने वाली स्वीटी ने पुस्तक संरक्षित करने का फॉर्मूला देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड की बेटी स्वीटी कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाई है। स्वीटी ने फॉर्मूला बनाया है जिसके जरिए पुस्तक को अनंत काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उनके द्वारा बनाया गया फॉर्मूला को यूके सरकार ने पेटेंट कर लिया है। कहा जाए तो हजारीबाग में रहकर स्वीटी ने जो काम किया है वह आज 7 समुद्र पार चर्चा का विषय बन गया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रयागराज से बोकारो जा रही एक यात्री बस आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बताई गई है। बताया जाता है कि बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। उधर खूंटी जिले के तोरपा में बच्चों से भरी एक बस कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों के सिर और मुंह में चोटें आई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया आम बजट, आयकर दाताओं को बड़ी राहत। 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा। केंद्रीय बजट को विपक्ष ने नकारा, सत्ता पक्ष ने किया पलटवार। कहा मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस। झामुमो ने
केंद्र से फिर मांगा 1,36,000 करोड़ रुपए। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कल पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में इस मुद्दे पर लाया जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव। और प्रयागराज से बोकारो जा रही बस हजारीबाग में दुर्घटनाग्रस्त, कई यात्री घायल। खूंटी में स्कूल बस ट्रक से टकराई, कई बच्चे चोटिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।